तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूं साइंस के नए टेस्ट के साथ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, उसके लिए लगातार इस चैनल पे साइंस से रिलेटेड टेस्ट करवाया जा रहा है। जितने लोग भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं सबको एक बार तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल बटन को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस से रिलेटेड टेस्ट को और प्रैक्टिस सेट को करवाया जा रहा है। तो चलिए आज के इस सेशन में भी हम लोग नए साइंस के टेस्ट को करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ईमानदारी पूर्वक इस सेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि इसमें से जितना प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए आज के इस टेस्ट को शुरू करते हैं और आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर आया। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको देखिएगा ध्यान से। ये निम्न में से किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? निम्न में किस कारण से हवा का बुलबुला दोस्तों पानी में चमकता नजर आता है? बताइए फटाफट, जिन लोगों को भी पता है। आसान सा सवाल है दोस्तों, बताइए। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि 355 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों है उसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था? इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कारक बताना है दोस्तों। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए जिन लोगों को भी पता है इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, फोर्ड ने किया था। किसने किया था दोस्तों? फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। शरीर के अमाशय एवं अन्य औरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? किस घटना पर आधारित है दोस्तों? बताइए फटाफट, लाजवाब प्रश्न है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिन लोगों को भी पता है बताते चलिए दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है दोस्तों देखिएगा ध्यान से, लोलक का संचालन क्या कहलाता है? जो घड़ी का लोलक होता है, पेंडुलम दोस्तों, इधर उधर देखिएगा हिलता रहता है। ठीक है, तो उसका वो कौन सी गति करता है ये बताना है दोस्तों। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोलन गति करता है। कौन सा गति करता है दोस्तों? दोलन गति। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अपने अक्ष से भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण का निर्माण करती है दोस्तों? ये बताना है दोस्तों। मुक्त रूप से चुंबकीय सुई जब लटकती है दोस्तों तो भौगोलिक अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों? चलिए फटाफट राइट जवाब बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। एग्जाम बहुत ही नजदीक है दोस्तों, अपने तैयारी को जोर शोर में लाइए दोस्तों और अच्छा से अच्छा स्कोर ला करके एग्जाम को पास कीजिए दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी है? सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी कौन है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी का बात बताना है। चलिए चार ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर है एब्रोनाइट, सी कास्ट, डी कागज और डी बी रुई। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुई दोस्तों। कौन सी दोस्तों? रुई। बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा उच्चतम वोल्टेज से निम्नतम वोल्टेज में रूपांतरण करने वाला उपकरण है? उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट में कौन रूपांतरण करता है ये बताना है दोस्तों। उच्च वोल्ट से यानी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कौन सा रूपांतरण करता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर दोस्तों। क्या होना चाहिए? ट्रांसफार्मर। बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों, सबको पता होना चाहिए था, ट्रांसफार्मर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका नियम है? ठीक है, तो चलिए ये किसका नियम है दोस्तों बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को पता होना चाहिए, लेंज का नियम दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेंज का नियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत तीव्रता का मात्रक है? विद्युत तीव्रता का मात्रक बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, विद्युत तीव्रता का मात्रक बताइए, आसान सा सवाल है।
चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। विद्युत तीव्रता का मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। सूक्ष्म सेल का सूक्ष्म सेल का विभव क्षमता का मान कितना होता है, यानी कि जो सूक्ष्म सेल होता है वो कितना वोल्ट का होता है दोस्तों, ये बताइए। फटाफट बताइए दोस्तों, आसान सा सवाल है, देखते हैं किनको पता है दोस्तों। तो चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए इसका आंसर फटाफट। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1.5 वोल्ट का होता है दोस्तों। 1.5 वोल्ट का होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है दोस्तों, चलिए बताइए फटाफट। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों 1.5 यानी डी इज द राइट आंसर। 1.5 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सत्य है। ओम का नियम जो है निम्न में से किसके बारे में सत्य है दोस्तों। पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया गया ओम का नियम। चलिए किन लोगों को पता है बताइए दोस्तों। जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उन लोगों को पता होगा। तो चलिए ओम का नियम किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी चालक के सिरे का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित किया गया धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें बात किसकी आती है दोस्तों, चालक की। किसकी आती है, चालक की, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा ध्यान से। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। गाड़ी के रेडिएटरों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसमें पानी डाला जाता है, क्यों किया जाता है बताइए फटाफट इस दोस्तों क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए इसका दोस्तों राइट जवाब कौन सा होगा। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण। क्या दोस्तों, उच्च विशिष्ट घनत्व, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो ध्यान से देखिएगा। तुल्यकालिक मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों फटाफट। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए आंसर। जिन लोगों को भी पता है फास्टिंग बताइए दोस्तों, जरा फास्ट, ठीक है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोलन। ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोलन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगर आप लोग कोई सेशन अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, और एक लाइक जरूर मार दें दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट का काम करता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत ही आनंद आता है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। डायनामाइट के निर्माण में किस द्रव का उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफट। डायनामाइट का निर्माण में किस द्रव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। चलिए डायनामाइट की खोज किसने किया बताइए दोस्तों। डायनामाइट का खोज किसने किया दोस्तों, बताइए फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है धावक ट्रैक पर दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुक जाता है। धावक ट्रैक जो है मोड़ पर मोड़ते समय बाईं ओर क्यों झुक जाता है, किस बल के कारण झुकता है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण अपने बाईं ओर दोस्तों मुड़ जाता है। यदि आप तेज दौड़ते हैं और टर्निंग होता है दोस्तों, तो आप लोग अपने बाईं ओर जिधर मुड़िएगा उसके विपरीत दिशा की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, झुकना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताना है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पृष्ठ तनाव। कौन सा दोस्तों, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध सहसा गिरकर शून्य हो जाए तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, मैं ऑप्शन आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। चलिए फटाफट बताइए जिन लोगों को भी ये पता है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। अति चालक बोलते हैं, क्या दोस्तों, अति चालक बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है
लाजवाब प्रश्न देखिएगा ध्यान से। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें किस प्रकार की होती है? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, किस प्रकार की लहर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अनुधेर, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ और ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, बी यानी कि अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए निम्न में से किसको मिलाया जाता है? शुद्ध, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, शुद्ध जल में विद्युत धारा जो है पारित नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना दोस्तों? 7 होता है। तो उस कंडीशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आप लोग को दोस्तों नींबू का रस मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा दोस्तों? नींबू का रस। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। शुद्ध जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए नींबू का रस मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। दूध को प्रबल ढंग से मथने के कारण क्रीम अलग होने का कारण क्या है दोस्तों? दूध को प्रबल ढंग से मथने पर क्रीम अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है, किस बल के कारण अलग हो जाता है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जिन लोगों को भी पता है दोस्तों फटाफट बताइए। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता होना चाहिए, अपकेंद्री बल। क्या दोस्तों? अपकेंद्री बल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सुदूर संवेदन, ऑप्शन नंबर बी सुदूर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी सुदूर अभिगमन और ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष शटल। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या कहा जाता है? बिना संपर्क किए दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सुदूर संवेदन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत बल्ब के आविष्कारक है? पिछले जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप लोग जाकर देखिएगा, विद्युत बल्ब के बारे में बताया गया है, किसने आविष्कार किया। देखिए दोबारा क्वेश्चन इसको पूछ दिया है। तो चलिए जिन जिन लोगों ने वीडियो को देखा होगा वो लोग क्वेश्चन को फटाफट बताइए दोस्तों, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी अल्वा एडिसन। यानी कि टी अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, बात की जाए दोस्तों बल्ब में, तो बल्ब में दोस्तों नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस को भर करके सीक किया जाता है। ठीक है, और बल्ब की तंतु की बात की जाए दोस्तों, तो बल्ब की तंतु जो होता है दोस्तों वो टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है दोस्तों 3900 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए टंगस्टन का उपयोग दोस्तों उसमें किया जाता है तंतु बनाने में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए, वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो चलिए 378 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए दोस्तों। वायु के एक नियत आयतन में जल वाष्प की मात्रा को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निरपेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, देखिएगा, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूक्ष्म तरंग। क्या दोस्तों? सूक्ष्म तरंग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? बताइए, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए फटाफट, लाजवाब प्रश्न है, आसान सा सवाल है दोस्तों। तो सौर सेल का बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है।
तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है ध्यान से पढ़िएगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए दोस्तों। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोग जो अपने तैयारी बढ़िया से कर चुके हैं, बताइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, कोणीय संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोणीय संवेग, यानी कि 330 नंबर प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किस एक का कारण केशिकत्व नहीं है? किस एक का कारण केशिकत्व नहीं है दोस्तों, ये बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़िए फटाफट, लेकिन नहीं है बताना है दोस्तों, हाँ नहीं बताना है, ठीक है। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। ये केशिकत्व का कारण नहीं है दोस्तों। बाकी स्याही सोखना, भूमिगत जल के ऊपर उठना और पेड़ों की जड़ों से इनके पत्तों तक पानी का उतार चढ़ाव सब केशिकत्व के कारण होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? फटाफट बताइए, लाजवाब प्रश्न है। बादलों की दिशा व गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? 332 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब जिन लोगों को भी पता है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर नेफोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेफोस्कोप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों है, रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, बताइए। पिछले चैप्टर में, पिछले प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को करवाया गया है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर क्या करता है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है दोस्तों काम करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है दोस्तों, बताइए। तो चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन की राइट आंसर का दोस्तों। ये बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, आप लोग सी को याद रखिएगा, गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किस प्रणाली में, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? तो कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को दोस्तों गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, अणुओं के मध्य विद्युत बल। ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के मध्य संसंजक बल। ऑप्शन नंबर सी, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी, अणुओं के मध्य असंजक बल। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता होना चाहिए, अणुओं के मध्य संसंजक बल। अणुओं के मध्य संसंजक बल, यानी कि बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्व प्रकृति, देखिएगा दोस्तों, पार्श्व प्राकृतिक और अनुदैर्ध्य प्राकृतिक के अनुपात को क्या कहा जाता है? पार्श्व प्राकृतिक और अनुदैर्ध्य प्राकृतिक के अनुपात को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, पोआसो अनुपात। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोआसो अनुपात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा उपयोग है? किसका सीधा उपयोग है दोस्तों, बताइए। 2 ही ऑप्शन में बताइए दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई एक है। 2 ऑप्शन आप लोग को ऑप में मिलेगा दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल का नियम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। कौन सा नियम दोस्तों? पास्कल का नियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वो है, निम्न में से किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है? कौन सी रेल इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है दोस्तों? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, विद्युत इंजन और भाप इंजन। इनमें से किस इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो विद्युत इंजन आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्युत इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा,
निम्न में से किस घड़ी को बहुत छोटे समय मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? किस घड़ी को बहुत छोटे समय मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, आणविक घड़ी। कौन सी दोस्तों? आणविक घड़ी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा ध्यान से। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहती है? दोस्तों बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, घनत्व। डी आप लोग क्या रखिएगा दोस्तों? घनत्व। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। 342 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, आयतन। क्या दोस्तों? आयतन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, फलांक नियतांक h की विमा निम्न में से किसके समान होती है? फलांक नियतांक की विमा निम्न में से किसके समान होती है दोस्तों, ये बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोणीय संवेग। क्या दोस्तों? कोणीय संवेग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रकृति किस गुण के कारण होती है? द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रकृति किस गुण के कारण होता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जिन लोगों को भी पता है दोस्तों बताइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगता हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी फायदा हो सके। एक लाइक जरूर मार दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत ही आनंद आता है। ठीक है, तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठ तनाव। क्या दोस्तों? पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, थॉमस फ्लास्क में रखा द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? थॉमस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जिन जिन लोगों को भी पता है बताते जाइए दोस्तों। और वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर दोस्तों ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। हमें देख करके खुशी होती है कि आप लोग कितना अच्छे से अपना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को पता होना चाहिए, विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विकिरण के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है दोस्तों, ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता होना चाहिए, संवहन। क्या कहलाता है दोस्तों? संवहन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा ध्यान से, बंदूक का प्रतिक्षेप निम्न में से किसके कारण होता है? उदाहरण है बंदूक का प्रतिक्षेप, जैसे गोली छोड़ते हैं दोस्तों, बंदूक पीछे की ओर धक्का मारता है, तो वो किसका उदाहरण है दोस्तों, ये बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रैखिक संवेग संरक्षण का। रैखिक संवेग संरक्षण का क्या है दोस्तों? उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है? आसान सा सवाल है दोस्तों, कार्बोरेटर किस इंजन में उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन। बताइए इनमें से कौन सा होगा दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो कार्बोरेटर जो होता है दोस्तों वो पेट्रोल इंजन में लगा होता है दोस्तों। किसमें? पेट्रोल इंजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, प्रकाशीय तेज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तेज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? बताइए, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जिन जिन लोगों को भी पता है बताते चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राइट जवाब डालिए इसका। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को पता होना चाहिए, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए क्या? परिवर्तन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? बताइए फटाफट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, आसान सा सवाल है दोस्तों, 10th लेवल का सवाल है दोस्तों, 10th लेवल का सवाल है। चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? अपवर्तन के कारण। ठीक है,
बात की जाए अपवर्तन की घटना के दोस्तों, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, बताइए एक अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, बताइए फटाफट, जिन लोगों को भी इसका आंसर पता है दोस्तों। तो बात की जाए क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को पता होना चाहिए, 0 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 0 डिग्री, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा ध्यान से, निम्न किसी कंपनी पिंड के अपनी मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। किसी कंपनी के पिंड के अपनी मध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोग को पता होना चाहिए, आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसको सूर्य प्रकाश के नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य प्रकाश के नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को पता नहीं, अवतल दर्पण। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, इस टेस्ट का सबसे लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्पण के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। दर्पण के निर्माण के प्रयोग में किसे लाया जाता है दोस्तों, बताइए फटाफट। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोग के क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक बार जरूर बता दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का जो है दोस्तों टेस्ट करवाया जाए, प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, बिहार एसएससी का हो, आप लोगों के पास दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और, आप लोग जो है अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां सारे के सारा पीडीएफ ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और जो लोग भी टेलीग्राम यूज करते हैं वे लोग टेलीग्राम में जाकर के जीएस मैग्नेट सर्च करके वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे ये सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का मटेरियल आप लोग को वहां पे भी देखने को मिलता है। तो चलिए मिलेंगे अगले दिन नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।